नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से मोटा अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। कृषि मंत्रालय संसद में कर रहा उत्सव की मेजबानी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से किया 1932 खतियान और आरक्षण विधेयक पर कार्रवाई का आग्रह। कहा, नियोजन नीति पर भी जल्द वैकल्पिक निर्णय लेगी सरकार। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन हंगामे के बीच वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चालू वित्त वर्ष के लिए पेश किया द्वितीय अनुपूरक बजट और उच्च न्यायालय ने जेपीएससी की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंक पत्र को वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाने पर जताई कड़ी नाराजगी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सदस्यों से मोटा अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज संसद भवन परिसर में भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रधानमंत्री के हवाले से पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री ने 2 पहलुओं पर जोर दिया है। पहला, मोटा अनाज के माध्यम से चल रहे पोषण अभियान का प्रचार और दूसरा, मोटा अनाज से बने खाद्य पदार्थों को लेकर जागरूकता फैलाना, जिससे G20 की बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल प्रतिनिधि इसके महत्व को समझ सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस से शिष्टमंडल के साथ मुलाकात की। इस दौरान श्री सोरेन ने 1932 खतियान और आरक्षण विधेयक को जल्द आगे की कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को भेजने का निवेदन किया। राज्यपाल ने मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नियोजन नीति को लेकर भी जल्द ही वैकल्पिक निर्णय लेगी। हमारा प्रयास है कि आपको आपका अधिकार मिले और जो नियुक्तियां हैं, नियुक्तियों को लेकर के यथाशीघ्र कोई अल्टरनेटिव रास्ता हम लोग निकालने का तैयारी करेंगे। और अभी इस नियोजन नीति को लेके लगभग 7 लाख से अधिक बच्चों ने आवेदन भरा था। आज वो बच्चे काफी निराश और मायूस हैं और हमें इनकी चिंता है और निश्चित रूप से उनके प्रति पूरा सदन और हम सरकार गंभीर है और इनके लिए क्या हम वैकल्पिक तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं, इस पर बहुत जल्द हम लोग निर्णय लेंगे। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी पर राज्य सरकार ने आज कड़ी नाराजगी जताई है। हालांकि इन टिप्पणियों को संसदीय रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से आज जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक मतभेदों के बावजूद विचार विमर्श और संवाद में शब्दों की गरिमा को बनाए रखें। लेकिन सांसद श्री दुबे ने ऐसा नहीं किया। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के हंगामे के बीच वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चालू वित्त वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में 8,543 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक बजट पर सदन में कल चर्चा होगी और इसे पारित कराया जाएगा। इससे पहले सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही बीजेपी के विधायकों ने नियोजन नीति को लेकर हंगामा किया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News, अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक एरिया कमांडर कुलदीप गंझू ने आज चाईबासा पुलिस केंद्र में आत्मसमर्पण कर दिया। इस अवसर पर कोल्हान प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि पुलिस के लगातार अभियान और राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जो नक्सल्स के तथाकथित नेता हैं और उनके साथ में जो उनके बाकी नुमाइंदे हैं, कैडर्स हैं, उन सब के लिए एक संदेश है कि वो भी वापस जुड़े और समाज के लिए काम करें। जो विज्ञान का काम वो लोग दूर दराज गाँव में, जंगल के इलाकों में, जहाँ पे ग्रामीणों को ज्यादा कल्याणकारक जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार की सुविधाएं हैं पहुंचनी चाहिए, उनकी वजह से पहुंच नहीं पा रही है। तो समाज के विरुद्ध वो एक तरह से काम कर रहे हैं। वो न करके समाज के साथ में जुड़े। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन की सेवानिवृत्ति के बाद श्री सिंह ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। जामताड़ा जिले में अभियान चलाकर 10,000 रुपए से अधिक बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया जा रहा है। विभाग के कनीय अभियंता एहसान अख्तर ने आज बताया कि अब तक 600 से अधिक उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के दुमका स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में इटालियन प्रजाति के मधुमक्खी पालन का बेहतर परिणाम दिख रहा है। और विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। दुमका जिले में मधुमक्खी पालन और मधु उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए इस बार बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के दुमका स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में इटालियन प्रजाति के मधुमक्खी पालन की पहल की गई। फार्म हाउस में बड़े पैमाने पर इस बार सरसों की खेती की गई है। सरसों के फूल से मधुमक्खी को पर्याप्त मात्रा में रस मिलता है। संताल परगना में सरसों की खेती बड़े पैमाने पर होती है। मधु उत्पादन के लिए यह बहुत ही अनुकूल है। सरसों के अलावा सरगुजा की फसल के आसपास भी मधुमक्खियों से बड़े बॉक्स को इस मौसम में रखा गया है। बाद में लीची और आम के बगीचे के आसपास भी यह प्रयोग किया जाएगा। केंद्र के सहायक निदेशक राकेश कुमार ने बताया कि मधुमक्खी पालन के लिए किसी निश्चित जगह की आवश्यकता नहीं होती। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंक पत्र और कट ऑफ अंक को वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाने पर आज कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने लिखित आदेश जारी करते हुए कहा कि आयोग 3 सप्ताह के अंदर अभ्यर्थियों के अंक और कट ऑफ अंक को श्रेणी के आधार पर जारी करे, नहीं तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। जमशेदपुर में कल से 24 दिसंबर तक गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 3 करोड़ इनाम राशि वाली इस प्रतियोगिता में देश विदेश के 77 खिलाड़ी भाग लेंगे। टाटा स्टील की ओर से आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में लगभग 30 ऐसे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं जो कभी न कभी चैंपियन रहे हैं। हजारीबाग जिले के चौपारण पंचायत स्थित नवाडीह में आज लिंग आधारित हिंसा के विरोध में एक रैली निकाली गई। इस मौके पर लोगों को इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी गई और उन्हें जागरूक किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से मोटा अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। कृषि मंत्रालय संसद में कर रहा है उत्सव की मेजबानी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से किया 1932 खतियान और आरक्षण विधेयक पर कार्रवाई का आग्रह। कहा, नियोजन नीति पर भी जल्द वैकल्पिक निर्णय लेगी सरकार। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन हंगामे के बीच वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चालू वित्त वर्ष के लिए पेश किया द्वितीय अनुपूरक बजट। और उच्च न्यायालय ने जेपीएससी की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंक पत्र को वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाने पर जताई कड़ी नाराजगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।